श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने सफलता एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके कि बतलाइए पूष माह की शुक्ल पश्चिमी एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान और लक्ष्मीवान बन जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो तुम ध्यान पूर्वक से। भद्रावती नामक नगरी में एक सुतेमान नाम का एक राजा राज करता था। इसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा और पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई बंद, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव इस विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुक सकेगा। इस घर में पुत्र न होने का घर सदैव अधूरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पुत्र जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन धान्य से प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बिगड़ी, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ हाथियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कई तो गीदड़ अपने कर्कश स्वयं से में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वान कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच में लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्रह्मांडों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही दूर पर राजा ने सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा को शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। आपके घर में भी पुत्र की किलकारी गूंजेंगी। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात
उनके एक पुत्र हुआ, वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालन हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस माध्यम को पढ़ता है और सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, छाड़े में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, हर हर महादेव की जय।